अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए। कहाँ गए? अच्छा, मक्का से जो मदीना हम लोग बोलते हैं इनकी दूरी कितनी है आपको पता है? 450 किलोमीटर की दूरी है। यानी समझ लिए यहां से कलकत्ता, यहां मक्का है, कलकत्ता में मदीना है, 450 किलोमीटर समथिंग, कमोबेश इतनी दूरियां हैं। इस्लाम का नया नया दौर है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की दावत शुरू कर दी। लोगों में ऐलान किया, लोगों मुझे पहचानो, मैं कौन हूं? अल्लाह का मैं आखिरी रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है। अच्छा, इस्लाम में दाखिल होने वाले सबसे पहले जो खुशनसीब हुए वो औरत की जात थी, औरत की जात। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात थी जो सबसे पहले कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़। और बच्चों में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मक्का छोड़कर मदीना जाने की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का छोड़कर मदीना गए। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े ताजिरों में शुमार होते थे, बड़ा कारोबार था मक्का में। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी ताजिर थे, बड़े ताजिरों में आपका शुमार होता था, पैसे वालों में आपका शुमार होता था। क्या जरूरत थी जब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े तो दौलत को मक्के में छोड़ा, सोना मक्के में छोड़े, चांदी मक्के में छोड़े, घर मकान हवेली मक्का में छोड़ा, और सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे को लेकर मक्का से मदीना गए। ओ हो, सारी दौलत को लात मार दी। कुर्बान जाओ, दीन के लिए, दीन के लिए सारी दौलत को लात मार दी। आसरा मेरे दिल का, आसरा आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पे लिखा देखा, ला, अरे जोर से बोलो। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। ये जो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, यानी गुलाम थे। कौन थे? गुलाम। अच्छा, गुलाम के समझ रहे, नौकर। अच्छा, पहले जमाने में लोग खरीद लेते थे, अब ये गुलाम है, नौकर खरीद ले, इतना पैसे में आपने बेचा बाजार में। अब पहले बाजार लगता था ना, औरतें खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, और कुर्बान जाओ, गुलाम खरीदा जाता था, बेचा जाता था, बाजार लगता था, मंडी लगती थी, लोग जाते थे, औरतें बिक रही, खूबसूरत औरत है, उसकी बोली लगती थी, जो बढ़ चढ़ कर कीमत पेश करता, खरीद कर लौंडी बनाकर अपने घर लाता। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े काले कलौटे थे। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों,
उमैया बिन खलब का गुलाम था। हजरत बिलाल हबशी जो गुलाम थे, उनका जो सरदार था, जो खरीदा था, उनका नाम था उमैया बिन खलब। बड़ा जालिम आदमी था, बड़ा जालिम आदमी था। कुर्बान जाओ, सुनो तो सही मुसलमानों, सुनो तो सही। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के से गुजर हो रहा गली से, तो देखा कि एक आदमी बैठकर रो रहा है ज़ारों कतार, चक्की पीस रहा है। क्या पीस रहा है? अरे चक्की जानते हैं ना, अरे अपने यहाँ क्या बोलते हैं, जातो, जातो है। चक्की चला रहा है, रो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई, आप तशरीफ ले गए। आपने फरमाया रोकते क्यों हो? कहा कि जाइए अपना काम कीजिए। पूछने वाले बहुत मिलते हैं, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलता। अरे रोते क्यों हो? बदन में हाथ लगाया, तेज बुखार है। बोला मेरा मालिक, मेरी तबीयत खराब है, मेरा मालिक का हुक्म है कि ये पूरी रात के अंदर में ये पूरे बोरे का गेहूं का एकदम आटा पीसना है। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं आप कौन है? कहा अच्छा ठीक है तुम बैठो, मैं आता हूं। और कुर्बान जाइए, आप अपने घर तशरीफ ले गए, वहां से खजूर ले आए। अरे सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। खजूर ले आए, पानी लाए। हजरत बिलाल हबशी को बोले कि ये खजूर खाओ, पानी पियो और तुम सो जाओ। बोला कैसी बात करते हैं, सो जाएंगे तो ये मेरा सरदार जो है, ये सुबह जब ये सामान तैयार नहीं होगा तो ये तो मुझे जान से मार देगा, ये बहुत मारता है हमको। आपने फरमाया तुम सो जाओ, ये सारे गेहूं मैं पीस के दूंगा तुम। गुंबदे खिजरा माराम फरमाने वाले आका। कुर्बान जाओ मुसलमानों, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु खजूर खाए, पानी पिए, सोए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात चक्की चलाई। वक्त आया, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, ये बिलाल कहते थे। क्या मुंह से मेरा निकलेगा, मुंह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह से मेरा उमैया बिन खलब को जब उसके सरदार को पता चला कि बिलाल मुसलमान हो गया है, कोड़े मारे गए। बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे और कुर्बान जाओ, फिर भी सब्र नहीं। बिलाल पढ़ते जा रहे हैं और चिलचिलाती धूप में तिपते हुए रेत में हजरत बिलाल हबशी को लिटाया गया, गरम पत्थरों पर लिटाकर। और सुनो, सीने पे पैर रखकर उमैया बिन खलब कहता था, ओ बिलाल अब भी वक्त है, कलमा पढ़ना छोड़ दे। फिर भी हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे कि चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे, मुंह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह से मेरा निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का उस रास्ते से गुजर हुआ तो देखा कि ये उमैया बिन खलब ये गुलाम को मार रहा है, नौकर को मार रहा है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, उमैया अरे रहम करो,
रहम करो। तो उमैया ने कहा कि बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें इस पर, बड़ा रहम आ रहा है तुमको, अगर ज्यादा तरस आ रहा है तो खरीद लो, ये मेरा नौकर है, मारूं चाहे जो करूं वो मेरा काम है, तुम कौन होता बोलने वाला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उमैया बेचेगा, बेच दे, मैं खरीदूंगा। तू बोल कितना देना होगा, कितना पैसा लेगा, बोल मैं खरीदूंगा, बिलाल को मैं खरीदूंगा। उमैया बिन खलफ बड़ा लालची आदमी था, जालिम के साथ साथ लालची भी था। उन्होंने मुंह मांगी, कीमत मांगी, अबू बकर इतना पैसा है तो दो, बिलाल को ले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उतने पैसे पे आपने कहा कि ठीक है, एकदम डन हुआ। आप घर गए, उतना पैसा लाकर उमैया बिन खलफ को दिया कि उमैया ये पैसा ले, बिलाल को आजाद कर दे और कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भारी कीमत पैसा देकर आजाद करवा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर हाजिर कर दिया। इस्लाम ऐसे नहीं फैला, ऐसे नहीं फैला, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। आज मस्जिद बनाने की बारी हो, मदरसा बनाने की बारी हो, हम पीछे हट जाते हैं। सहाबाए कराम आपस में नेक अमल करने में, नेकियां करने में एक दूसरे से चाहते थे कि हम आगे बढ़ जाए। हम, अरे जोर से बोलो, हम आगे बढ़ जाएं। हाँ, हम नेक अमल करने में आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन हम झगड़ा करने में एक दूसरे से आगे बढ़ जाए। कोई एक गाली देगा, हम 10 गाली देंगे। कोई एक तमाचा हमें मारे, हम 10 तमाचा मारेंगे। और मारवाड़ी देखिएगा, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। अरे मारवाड़ी जानते हैं ना, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। एक मारवाड़ी गरीब हो जाता तो 10 मारवाड़ी खड़ा होकर उसकी मदद करता, पैसा देकर उसे फिर खड़ा करता है। हमारे यहां क्या है, अगर एक आदमी कोई तरक्की करके ऊपर जा रहा है तो 5 आदमी उसका पैर पकड़ के खींच रहा है, नीचे आ। हम तरक्की कहां से करेंगे। अल मुख्तसर तकरीर तो बयान तो कल दिन में होगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की किल्लत है, ये अल्लाह का घर है। मस्जिद ईमान वाले आबाद करते हैं और मस्जिद बनाते भी ही ईमान वाले। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए। साथ में कौन है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब आज मक्का आपको छोड़ना है, मदीना चले जाना है और कुर्बान जाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तैयारी कर लो, आज निकलना है, आज निकलना है। ए बाबू, बैठ जा बेटा, अरे इसको बैठाइए भाई, बैठाइए। ऐसा लग रहा भी छठे आसमान से उतरा है, बैठा। 40,000 दिरहम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथ में लिए। और मुसलमानों सुनो, सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के लिए कुछ छोड़ कर नहीं गए थे, जो भी था साथ लेकर गए थे। आपकी बेटी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अब्बा अबू कहाफा, वो दोनों आंखों के नाबीना थे। तो पता उनको चला कि अबू बकर गए, घर से गए, मेरा बेटा चला गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवान, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्लाह कैसे नवाजता है, अल्लाह कैसे देता है, देखो तो सही। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो अब्बा थे, उन्होंने कहा कि अबू बकर सब लेके चला गया,
अरे घर में भी कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? तो हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी बेटी थी, उन्होंने कहा कि दादा जान आप घबराइए मत, घर में भी पैसा छोड़ कर गए। तो कुछ पत्थर 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 कंकर रख कर ऊपर से कपड़ा रख दी और दादा को पकड़ के ले आई। वो तो नाबीना थे, उन्होंने दादा का हाथ पकड़ के कहा दादा ये देखिए है ना, पैसा है, आप इत्मीनान रखिए। उस वक्त की औरतें, उस वक्त की बेटियां भी दिन के लिए कुर्बानी थी। आपने क्या समझा हमेशा ही रहना है? हमेशा यहां नहीं रहना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। अभी देखिए ना, एक क्रिकेटर, एक पाकिस्तान का शफीक आलम एक ऐसी कुछ इंतकाल किया है। पूर्व क्रिकेटर थे बेचारे, बड़े पैसे वाले, औलाद नहीं हुई तो दूसरी शादी भी नहीं किया। लेकिन उसकी वसीयत थी कि जब हम मर जाएं, मेरी मौत हो जाए, जो भी मेरी संपत्ति है उसका 2 हिस्सा होगा। एक हिस्सा मस्जिद बनेगी, एक हिस्सा मेरी बीवी लेगी। औलाद थी नहीं और करोड़ों में, अब वो क्रिकेटर है, खिलाड़ी था, आप सोच सकते हैं साबिक कोच भी बांग्लादेश का रह चुका हो, अभी परसों की बात इंतकाल किया है। हार्ट अटैक मैदान ही में, नौजवान खिलाड़ी है, चेहरा देखिएगा ऐसा लग रहा है नूर बरसता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, नौजवान खिलाड़ी। हार्ट अटैक, सीने में दर्द हुआ और हॉस्पिटल ले जाते इंतकाल कर गए। उनके वसीयत के मुताबिक उनकी दौलत के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा मस्जिद, एक हिस्सा उसकी बीवी। लेकिन सुनिए, और जो खिलाड़ी हैं, तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहमान, वो सब उसी का चेला था और सब खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा वो मेरे उस्ताद थे, मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया है। या उनकी वसीयत थी कि आधी दौलत से मस्जिद बनेगी, तो मस्जिद हम लोग बनाएंगे, मस्जिद हम लोग उनके नाम से अपने पैसे से बनाएं। मुसलमानों, ये दुनिया की हकीकत है, यहां जो बोओगे वहां काटोगे। आप ये वहां जो लगाओगे वहां पाओ। तो वक्त की किल्लत है, कल बयान होगा इंशाअल्लाह। मस्जिद का जलसा है, कम से कम 2, 4, 5 आदमी तैयार हो जाते तो हम तो ज्यादा नहीं मांगेंगे, 20,000, 25,000। रात में जलसा था दीघा में, यानी उड़ीसा। देखिए क्या अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बिल्ला, ये सारे बंगला में लिखा हुआ है। जो जलसा था समंदर के किनारे, 5 मिनट का रास्ता, जहां मेरा जलसा है ये समंदर नजर आ रहा है, 5 मिनट का रास्ता। 2 मस्जिद, सिर्फ वहां 2 मस्जिद थी। आबादी कितने घरों की है? 60 घर की आबादी है, समंदर के किनारे। अल्लाह। अच्छा, मजमे में जब मैं गया, मैं अकेला मुकर्रिर, एक मुकर्रिर और आए हुए थे, उनकी तकरीर हो गई 9 बजे। हमको उन्होंने कहा कि हजरत आपकी तकरीर, आपकी दुआ। औरतें अलग बैठी है, मर्द अलग बैठे हैं। तो हमने मस्जिद कमेटी वालों से कहा कि चंदा कितने से शुरू करें? बोला हजरत आप देख लीजिए, जो मुनासिब समझिए। तो हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। और बखुदा कहता हूँ, अल्लाह के सामने हाजिर होना है। मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया है। लोगों ने 25,000, 30,000, 40,000 रुपए ताउन करना शुरू किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं 2, 4, 5 आदमी को खोज रहा था, कम से कम 20 से 25 आदमी तैयार हो गए। सारे के सारे कैश लाकर पैसा लेकर लोग लेकर आ रहे थे। पता ये चला बाद में कि आप लोगों का कारोबार क्या है, तो पता चला कि किसी का होटल है, टूरिस्ट लोग आता समंदर देखने के लिए, तो किसी का होटल है, किसी का बिजनेस है, कुछ लोग मछली का कारोबार करते, समंदर से मछली पकड़ते हैं, बाजार में बेचते हैं, मंडी है, जो भी हो, सारे लोग दीन से जुड़े हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी इस बात की हुई कि 60 घर की आबादी में 15 लाख रुपए चंदा हुआ। सोचिए, अल्लाह ऐसों को ना दे, अल्लाह ऐसों को नहीं देगा, फिर किसको देगा? भाई खर्च करोगे तब ना मिलेगा।
ये तो जमा हो रहा है, ये जमा हो रहा है, वहां जमा हो रहा है आपका, ये पैसा आपका जाया नहीं हो रहा, बर्बाद नहीं हो रहा है। दुनिया के बैंक में पैसा रखोगे भाग जाएगा। अब भागता ही कितना बैंक वाला भाग गया, अरे भागा कि नहीं भागा, बोलिए भागा कि नहीं भागा, कितने बैंक वाला भाग गया। अब मेरा छापदानी कलकत्ता में एक साहब थे, बेचारे इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, नाम नहीं लूंगा। वो बेचारा, उसकी जमीन थी, एक कंपनी आई, बोली 5 लाख रुपए जमा कीजिए, 1 साल में 10 लाख टका देगा हम। ये बेचारे को लालच आ गई, जमीन बेच दिया, और जमीन बेच करके 15 लाख रुपए उन्होंने जमा कर दिया कि 1 साल में 30 लाख टका मिल जाएगा। अब पता ये चला कि 6वें महीना में कंपनी भाग गई। और मेरा अल्लाह का वो बैंक है, एक पैसा 1 रुपया जमा करोगे, अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। इस मजमे के अंदर में कम से कम 2, 4, 5 आदमी तैयार होइए, ये जमीन यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, दौलत यही रह जाएगी, सोना चांदी यही रह जाएंगे। आज मौका है, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी कर लीजिए। और जिंदगी का क्या भरोसा, कब आंख बंद हो जाए, इस सांस का क्या ठिकाना, कब ये सांस रुक जाए, कहना मुश्किल है। और मैंने उस खिलाड़ी के बारे में बताया, नौजवान खिलाड़ी मैदान में, अब वो बच्चों को क्रिकेट सिखा रहा, सीने में अचानक दर्द उठा, पता चला कि